हम लोग बच्चों लेक्चर नंबर 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का मतलब होता क्या है। देखिए, आप लोग वेरिएबल्स तो जानते ही होंगे। वेरिएबल्स मतलब होता है, जैसे ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब जैसे एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स होता है। हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं और क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल में पढ़े हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये वैल्यूज जो है चेंज होती रहती है। वैल्यूज क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। जैसे मान लो कि ये जैसे x + 2 = 5 है, x + 2 = 0 है मान लो। अब यहाँ पे x = -1 रख दें तो x = -1 रखेंगे, -1 भी रखेंगे तो -1 + 2 ≠ 0। तो डेट मीन्स ये जो हो गया 1 ≠ 0। तो इस तरह से हम x = 1 रखेंगे, x = 2। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे x = -2 रख दिए, x = -2 रखिए तो -2 + 2 = 0। तो ये सब क्या है? ये जो है एक तरह से x = -2 इज द जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग पहले से पढ़े हैं। तो वेरिएबल्स मतलब होता है कि ये वैल्यूज जो होती है चेंज होती रहती है। अब इसमें देखिए क्या है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब जैसे कि दो वेरिएबल्स है, जैसे x + 2x + 3y = -5 = 0, ये हो गया। उसके बाद x + y - 2 = 0, ये हो गया। अब पेयर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये देखो जोड़ा है, ये पेयर है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? एक वेरिएबल्स x है, दूसरा वेरिएबल्स y है। एक वेरिएबल्स x है, दूसरा वेरिएबल y है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। एक चीज और आप लोगों को बता रहे हैं कि जो भी x और y की वैल्यूज होगी ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी। यदि मान लो कि x बराबर मान लो कि हमने 2 ले लिया और y बराबर -1 ले लिया, ठीक है, x = 2 y = -1। जैसे मान लो कि यहाँ से हमने 4 ले लिया, x = 4 और y बराबर ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस, ये जैसे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशंस 2 हो गया। अब जैसे x = 4 y = -2 इक्वेशन नंबर 1 में रखें। इक्वेशन नंबर 1 जैसे मान लो हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को जैसे हम लोग 2x + 3y - 5 = 0 है मान लो, 2x + 3y - 5 = 0 है। ये जो हो गया 2 × 4 + 3 × ये क्या हो जाएगा 3 × -2 = 5 हो गया। मतलब -5 को उधर ले जाएंगे तो 0 + 5, तो ये क्या हो गया 8 - 6 ≠ 5। क्योंकि 2 ≠ 5 जो हो गया, ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब 2 इज मतलब x = 4 y = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको सेटिस्फाई करें, इक्वेशंस 2 को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशंस 2 को सेटिस्फाई करेंगे। ये इक्वेशंस 2 को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान लो कि x + y - 2 = 0 है, जैसे मान लो x + y - 2 = 0, तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, -2 रखेंगे, -2, तो यहाँ पे 2 - 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 4 and -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, बट x = 4 and y = -2 is not a solution of इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखिए जो इक्वेशंस होते हैं ये वेरीफाई होने चाहिए। कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन, यदि एक वैल्यू x और y की वैल्यू आएगी तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जैसे इसमें कंडीशंस क्या क्या होते हैं, पहले हम लोग ग्राफ सीखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ सीखेंगे। जैसे पहले हम लोग कंडीशंस बता रहे हैं। इसमें कंडीशंस 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं कंडीशंस? कंडीशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। इसमें देखिए कंडीशंस होती हैं, पेयर कंडीशंस जो होती हैं, कंडीशंस जो होती हैं इसमें 3 कंडीशंस होते हैं।
कि दो लाइन, ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे। पहला कंडीशन है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। और दूसरा कंडीशन है, जो दूसरा कंडीशन है ये है कॉन्सिडेंट लाइंस। क्या है? कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस का मतलब कि जैसे ये लाइंस है, इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन ओवरलैप करे, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करे तो इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है। तीसरा जो कंडीशंस होते हैं, तीसरा कंडीशंस होते हैं इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस। ये क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस की कंडीशंस होती हैं, पैरेलल लाइंस की कंडीशंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। तो हम लोग पढ़े तीन कंडीशंस, एक इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दूसरा है कॉन्सिडेंट लाइंस, तीसरा है पैरेलल लाइंस। ये कंडीशंस आपके हैं। कंडीशंस में इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दूसरा है कॉन्सिडेंट लाइंस, तीसरा है पैरेलल लाइंस। ये कंडीशंस हैं। अब हम लोग कंडीशंस में जैसे कुछ ग्राफ सीखेंगे, जैसे x माइनस वाई बराबर, पहले सिंपली ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। जैसे हम लोग दो इक्वेशंस ले लें, जैसे मान लो दो इक्वेशंस ले लें, जैसे मान लो कि x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा इक्वेशंस ले लें x माइनस वाई बराबर 0। ये कंडीशन से मान लो हमको क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 1 एंड x माइनस वाई बराबर 0, इसके हमको पैरेलल लाइंस बनानी है, अरे लाइंस बनाने, लाइन ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, लाइंस के लिए दो कंडीशंस, पहले आप लोग ऐसे लाइन की, पहले मान लीजिए हमको इसका बनाना हो, x प्लस वाई बराबर 1, ये मान लो हमारे पास लाइन है, x प्लस वाई बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये लाइन हो गया, और ये दूसरी लाइन, ये जैसे ये लाइन हम लोग ऐसे टेबल बना लेंगे, रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, रेक्टेंगल टेबल बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 1 है, तो जैसे x प्लस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ पे x बराबर 0 ले लो, x बराबर 0, तो यहाँ पे 0 प्लस y बराबर 1, y बराबर 1 हो गया। तो ये x बराबर 0, y बराबर 1, ये हो गया। दूसरा है y बराबर 0 ले लीजिए आप लोग, y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0 ले लेंगे तो x प्लस 0 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1, यहाँ पे y बराबर 0, x बराबर 1 हो गया। अब एक पॉइंट और ले लें, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, x बराबर ले लीजिए -1 ले लीजिए। हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ पे -1 ले लीजिए x की जगह। मान लो कि हमने 1 ले लिया, -1 प्लस वाई बराबर 1 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, y बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर 2। अब इसका हम लोग प्लॉट करेंगे, तो इसका पॉइंट क्या क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का पॉइंट मिला 0, 1। ठीक है, दूसरा मिल गया कितना, दूसरा पॉइंट मिल गया 1 एंड 0,
तीसरा पॉइंट मिल गया सी की वैल्यू -1 एंड 2। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, अब देखिए हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग इसको प्लॉट करेंगे x + y = 1 का, तो देखिए ऐसे हम लोग लाइन खींच लेंगे, ऐसे एक इधर से लाइन खींच लेंगे, ये ऐसे हो गया, ये x हो गया, ये हो गया -x हो गया, ये y हो गया, ये -y हो गया। x माइनस ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 0, ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे देखिए -1 -2 -3, यहाँ पे देखिए 0 और 1 है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट। दूसरा हो गया 1 और 0, ये दूसरा पॉइंट हो गया B। तीसरा हो गया -1 और 2, -1 और 2, तो देखिए तीसरा पॉइंट हो गया ये। अब यहाँ से तीनों पॉइंट ऐसे ले जाइए, ऐसे ये हो गए, तो ये हो जाएगा A B और C हो जाएगा, ये C हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए x - y = 0, x - y = 0, तो x = 1 ले लो, x = 1, तो 1 - y = 0, y = 1, तो पहला हो गया 1 A 1 और 1 हो गया, 1 और 1। B का यदि हम ले लें, यहाँ पे G लेते हैं, यहाँ पे B लेंगे, x = 0, x = 0, तो y = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा D कितना हो जाएगा 0 और 0। अब एक पॉइंट और ले लें, x = 2 ले लें, x = 2, x = 2 ले लो, तो ये 2 - y = 0, तो y = 2, तो ये हो जाएगा C कितना हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा 1 और ये 2 हो जाएगा, ये देखिए 2 और 2, 0 और 0, ये हो गया 0 और 0, ये हो जाएगा, ऐसे जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।